हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो आज बात करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स यानी कि कुछ मापन करने की इकाइयों के बारे में। इन एशियंट टाइम द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड टू डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो पुराने जमाने में क्या करते थे लोग, पैरों का जो फुट होता है ना, पैर की लंबाई, उससे किसी को नाप लेते थे, या उंगली की लंबाई से इसको इसकी लंबाई नापनी है तो मैं बोलता था एक उंगली यहाँ तक और तो 1.5 उंगली बराबर इसकी लंबाई है। ऐसे हम पहले नापते थे, ठीक है। या हम क्या यूज करते थे, हम यूज करते थे कॉमन फिंगर्स यूज कर लेंगे या विड्थ यूज कर लेंगे। अपने पैर के पंजे की नपाई, या बोल सकते हैं अपने पैर की नपाई से हम किसी भी दूरी को नाप लेते थे कि यहाँ से यहाँ तक आपको आना है तो 6 कदम दूर मैं खड़ा हूँ। लेकिन ऐसा भी तो होता था ना कि जो पहले के टाइम के लोग, तो हो सकता है किसी का पैर अगर बड़ा हो तो उससे मैं ज्यादा पास हूँ, कंपैरेटिवली जिसके पैर छोटे उसके लिए ज्यादा नंबर हो। So the people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of the length because we see evidence in the excavation of the perfectly geometrical construction. तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से लेंथ लंबाई को नापा था, यानी कि उनके पास भी बहुत अच्छे तरीके थे नापने के। और ये हमने कब देखा, जब एक्सकेवेशन किया तो हमें यहाँ पर एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मिली, यानी कि घर वर पूरे लंबे चौड़े बराबर तरीके से मिल रहे थे। क्यूबिट as the length from the elbow of the finger tip was used in ancient Egypt and also accepted as a unit of length in other hand, है ना। तो क्यूबिट ऑफ लेंथ फ्रॉम एल्बो टू फिंगर टिप, यहाँ से लेके एल्बो से लेके यहाँ तक, इसको हम क्यूबिट बोलते थे। एक लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पहले के लोग इजिप्ट में यही यूज करते थे। इसको एक्सेप्ट भी किया गया था कि लंबाई नापने की ये एक इकाई है। पीपल ऑल्सो यूज्ड फुट एज द यूनिट ऑफ लेंथ। आपने देखा होगा फुट बोलते हैं ना, फुट फुट मतलब पैर। तो हम यहाँ पर क्या करते थे, इसके लिए हम एक लंबाई को नापने के लिए फुट भी यूज करते थे। द लेंथ ऑफ द फुट वाज वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन, और फुट की जो लेंथ है वो जगह से जगह बदलती जाती है, ठीक है। पीपल मेजर्ड यार्ड, यार्ड आया इसके बाद। तो यार्ड जो होती है ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन, है ना। ये होता है ना एक यार्ड, ऐसे नापा इन्होंने कि यहाँ चिन से लेके इस हाथ के कोने तक, ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे नापते हैं, एक, फिर दो, फिर 3, इस तरीके से नापता है। तो ये यार्ड होता है। तो यार्ड पहले ऐसे नापे जाते थे। द रोमन मेजर्ड विद द पेस ऑफ स्टेप्स, और जो रोमन थे वो क्या करते थे, पैरों के पेस से, कि कितने तेजी से चल रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उससे नापते थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की मेजरमेंट करते थे, है ना। इन एशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजर्ड वाज अंगुल। तो पहले के लोग क्या करते थे, अंगुल, एक एक उंगली से नापते थे। और फिस्ट, ऐसे कि अगर हमें कुछ मेजर करना है कि अच्छा इसको दे दे, तो एक मुट्ठी चावल दे दिया, एक मुट्ठी दाल दे दी। तो उस टाइम मुट्ठी बेसिकली या यूज करते थे हम फिंगर या फिर मुट्ठी, विच इज नोन एज फिस्ट। तो फिस्ट एक पूरी हैंडफुल फिस्ट हो जाती थी, वो हम उसको नापने के देते थे। लेकिन इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर यूज देयर फोर आर्म्स एज अ यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ अ गार्लैंड इन मैनी टाउन ऑफ इंडिया। और आपने देखा होगा कि अभी भी बहुत सारे गांवों में, बहुत सारे शहरों में जो माला बेचने वाला होता है वो भी अपने आर्म से यूज करता है कि इतनी चौड़ी है, क्या है ये, यूं लपेट के ना, ऐसे कि इतनी चौड़ी है, क्या बनी है, इस तरीके से यूज करता है। So many such body parts continue to be used in a unit of length when convenient. तो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम यूज करते हैं लंबाई को नापने के लिए। हाउएवर एवरीबॉडीज बॉडी पार्ट कुड बी स्लाइटली डिफरेंट। ये बात भी सही है कि आपका हो सकता है हाथ मुझसे बड़ा हो, भैया आपकी हाइट लंबी हो, मेरे हाथ से लंबा हो, या मेरे से छोटा जो बच्चा है उसके हाथ की लंबाई छोटी होगी। तो फिर सबके हाथ की लंबाई से तो हम दूरी नाप नहीं सकते, लंबाई को नाप नहीं सकते, बिकॉज ऑल ऑफ हैव अ डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट साइज। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात अगर आगे बढ़ाते हैं तो फिर अब क्या किया जाए, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था बहुत सारा। तो 1970 में जो फ्रेंच थे उन्होंने क्रिएट की एक स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट की, और जिसको बोला मैट्रिक सिस्टम। तो 1790 में मैट्रिक सिस्टम फ्रेंच द्वारा लाया गया। और ये फ्रेंच द्वारा क्यों लाया गया कि किसी जगह पे किसी तरीके से नापा जा रहा था, किसी जगह से किसी जगह से, तो लंबाई को नापने में दिक्कत परेशानी ना हो, हर जगह बराबर लंबाई का मतलब बराबर हो। तो फ्रेंच वालों ने क्या सिस्टम लेके आए, मैट्रिक सिस्टम लाए, और वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट किया, सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और इसको कहा गया कि यस, ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट है, इनको हम स्टैंडर्ड यूनिट कहेंगे, ठीक है। द सिस्टम ऑफ द यूनिट नाउ यूज्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और अब ये धीरे धीरे क्या बोलने लगे, इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय हम इसको सिस्टम बोलने लगे, एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो एसआई यूनिट जैसे लेंथ की मीटर है, तो अब लंबाई जब भी नापी जाएगी मीटर पे नापी जाएगी। तो मीटर नापने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इस तरीके से है। ये मीटर का एक स्केल है। तो ये 1 मीटर का स्केल है आपके पास, तो इसको हम मीटर स्केल बोलते हैं, इससे हम लंबाई नापते हैं। तो हर एक मीटर की जो डिवीजन है, यानी कि छोटी 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 लाइन है ना, इसको डिविजन्स कहते हैं। छोटी छोटी लाइनों को क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो हर एक डिवीजन जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो रखी है, उसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। तो हर एक सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन होती है, जिसको मिलीमीटर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 मीटर को हमने 100 छोटे छोटे विभागों में बांट दिया,
एक विभाग को हमने नाम दिया सेंटीमीटर, और एक सेंटीमीटर को भी हमने छोटे छोटे विभागों में बांट दिया, वो है 10 मिलीमीटर। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये पूरा का पूरा मेजरमेंट की एक तरीका बना दिया। जैसे इससे बड़ी इकाई अगर हम बात करें तो किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर हमने डाल दिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अब लंबाई को नापते हैं। तो चलिए नोट करेंगे सारी कहावत और फिर हम शुरू करते हैं आगे कैसे मेजर करना है। तो देखो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे निकालते हैं। इन अवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मेजरमेंट डिवाइस, है ना। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग तरीके के क्या करते हैं, डिवाइस यूज करते हैं जिससे हम लंबाई नाप सके। सो फॉर मेजरिंग लेंथ अ टेलर यूजेज अ टेप। आपने देखा होगा कि लेंथ को मेजर करने के लिए जो टेलर होता है वो एक टेप यूज करता है, जबकि जो कपड़े बेचने वाला होता है वो एक मीटर की रॉड होती है पूरी की पूरी, वो लगाता है, ठीक है, इस कपड़े पे। फॉर मेजरिंग द रॉड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की लंबाई नापने के लिए हम उसको बहुत ज्यादा सुटेबल डिवाइस के यूज करते हैं। यू कैनॉट मेजर द लेंथ गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। अब मीटर स्केल यानी कि जो फीटा हमारे स्कूल ज्योमेट्री बॉक्स में, उससे हम अपनी चेस्ट तो नहीं नाप सकते, या पेड़ की मोटाई तो नहीं नाप सकते, है ना। तो गर्थ ऑफ द ट्री हम नहीं नाप सकते, साइज ऑफ द चेस्ट नहीं नाप सकते। किसी इंस्टेंस में मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल, और इसके केस में मेजरिंग टेप, जो हमारे पास टेप होता है जो टेलर के पास होता है, जिससे वो पूरा बेंड हो जाए, आराम से खींच जाए, होगा उसमें भी मीटर ही लिखा हुआ पूरी की पूरी लेंथ, बट उसको हम टेप कहते हैं, है ना। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर आपको पेंसिल की लेंथ नापनी है तो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल से नाप सकते हैं। तो हर एक चीज के लिए हर एक चीज यहाँ पर बनाई गई है, डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग डिवाइस बनाए, ठीक है। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अगर हम लंबाई की मेजरमेंट की बात करें कि लंबाई हमें नापनी है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। हमें सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले, प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, हमें बिल्कुल एक साथ ऑब्जेक्ट को क्लोज रखना पड़ेगा, एकदम चिपका के, ऐसे दूर नहीं नाप सकते, उसके ऊपर चिपका के रखना पड़ेगा उसकी लेंथ के साथ। और दूसरा, किसी किसी स्केल में एंड टूटा हुआ होता है तो हम एबल नहीं होते जीरो को देखने के लिए, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है, यानी कि इस बिंदु को हम लेके चलेंगे कि 1 से नापता हूं तो 1 से 8 तक नापा तो कितनी गिनती आई, 7 गिनती आई, है ना। तो इस तरीके से हम दिमाग लगाएंगे अपना कि हम उसे 1 से नापेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे भी नोट करेंगे फटाफट से कि कैसे मेजर करते हैं लेंथ को। सो देखो, टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम जीरो मार्क ऑफ द स्केल यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑन द स्केल। तो अब जीरो तो टूट रखा है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक ऐसा नंबर ले लेंगे जैसे 1 2 3 कुछ भी है, और उसको लगाएंगे, एंड देन हम इसकी लेंथ नापेंगे। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि इसकी लेंथ अगर हम जीरो से नापेंगे तो हमें एक प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो जीरो टूटा है, तो हमने 1 से लगाया, 1 से लेके देखा हमने, ये 14 पे आया, तो 14 में से 1 घटा देंगे तो कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 13 है। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं लेंथ का मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, देखो, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैम। अपने स्पैम ऐसे ऐसे करके क्या करना, अपने क्लासमेट की, जो भी मतलब आपका दोस्त वगैरह, उसकी हाइट नापना, एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल, और उसके बाद क्या करना है, एक स्केल से नापना। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट द वॉल, और ऐसे करना है कि आपका दोस्त दीवार की तरफ बैक करके, यानी कि ऐसे कमर लगाए खड़ा हो, ठीक है। अब देखिए, मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड, और आप क्या कर दो, एक मार्क लगा दो उसके सर के ऊपर, एंड देन आप क्या करें, अपने हैंड के स्पैम से नापे और फिर मीटर स्केल से नापे। आप देखेंगे क्या ये दोनों की दोनों सेम लेंथ आएंगी, है ना।
तो आप देखना कि हाइट इन हैंड स्पैम में कितना हाइट इस हैंड स्पैम का और कितनी हाइट है सेंटीमीटर में। स्टडी केयरफुल द रिजल्ट ऑब्टेन डिफरेंट स्टूडेंट एंड दिस रिजल्ट इन टू कॉलम बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये हमेशा हर बार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आप करना, आप अपने दूसरे दोस्त से करवाना, तो आप देखोगे कि वो ये लेंथ तो ठीक नाप रहा होगा बट हो सकता है वो हैंड स्पैम में अलग अलग लंबाई नाप रहा हो। इससे क्या पता लगेगा, इससे ये पता लगेगा कि दोस्त की हो सकता है जो दोस्त आपका दूसरा दोस्त है जो हैंड स्पैम से ये लंबाई नाप रहा है उसके हाइट का साइज छोटा या बड़ा हो, है ना। So the result may be close to each other now, but when they exactly equal, if not, why do you think there is a difference? तो अगर रिजल्ट इक्वल है तो ठीक, लेकिन अगर इक्वल नहीं आया तो ऐसा डिफरेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ एरर हो जाते हैं कभी मेजरमेंट लेते हुए। तो हम हायर क्लास में एरर वगैरह भी पढ़ते हैं कि कैसे एरर को हम हटाते हैं, बट ये बात ध्यान रखना। चलिए, मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। अब कोई कर्व लाइन है तो इसको मीटर स्केल से तो आप नाप नहीं सकते, कर्व का मतलब ऐसे घुमावदार कोई लाइन है। तो हम क्या करेंगे, वी कैनॉट मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। तो हम सीधे मीटर स्केल से इसका उपयोग करके कर्व लाइन को नहीं नाप सकते, तो वी कैन यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन। तो हम धागे का यूज करेंगे, धागे से। सो यूज अ थ्रेड, थ्रेड यूज करेंगे जिसकी कर्व लाइन की थ्रेड है, और इस थ्रेड को क्या करेंगे, हम बराबर नॉट लेते चलेंगे और जहां जहां हमारा डिस्टेंस है इसको नापते हुए चलेंगे ऐसे ऐसे। जैसे ये देखा तो यहाँ पर एक हिस्सा ऐसे ऐसे हमने एक कर्व लाइन यानी कि धागा लिया और धागे को नापा। बाद में इस धागे को हम सीधा करेंगे, दीवार पे इसका मार्क कर लेंगे और इसकी लेंथ हम मीटर स्केल से निकाल लेंगे। हमें पता लग जाएगा इस कर्व लाइन का कितना डिस्टेंस है। तो यही यहाँ पर लिखा है, फटाफट से इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो थ्रेड का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो हमारे मूविंग, क्या आप कह सकते हो, कर्व्ड सरफेसेस होते हैं, कर्व्ड डिस्टेंस होंगे, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन सी चीज मूव करती है। तो देखो, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली, जो चीज हमारे आसपास घूमती है। दीज में इंक्लूड हमारे स्कूल बैग हो सकता है, एक मच्छर हो सकता है, टेबल हो सकता है, पीपल सिटिंग ऑन अ चेयर हो सकता है, यानी कि कोई इंसान अगर चेयर पे कुर्सी पे बैठा है। पीपल मूविंग अबाउट, हमारे आसपास लोग, घूमने वाले लोग हो सकते हैं। द लिस्ट में ऑल्सो है बटरफ्लाई, इसके अंदर एक डॉग हो सकता है, काउ हो सकती है, आपके हैंड्स मूव करते हैं, है ना। अ स्मॉल बेबी हो सकता है, फिश इन वाटर हो सकती है, कुछ भी बेसिकली हमारे पास हो सकती है। अ पीस ऑफ स्टोन हो सकता है, एक हॉर्स हो सकता है, चलता हुआ घोड़ा हो सकता है, एक बॉल आपने बैट हो सकता है, चलती हुई ट्रेन हो सकती है, मशीन, स्विंग मशीन यानी कि खेलने वाली मशीन, वॉल क्लॉक, सब के सब है। तो इनमें से कौन कौन सी चीजें मूव कर रही है, इनमें से कौन कौन सी चीजें एक जगह से दूसरी जगह चल रही है और कौन कौन सी जगह रेस्ट में है, ये हमें बताना है। तो देखो, आप देखोगे हाउस, हाउस जो है वो आपको कैसे दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा, विराम अवस्था में दिखेगा। टेबल, जो आपके सामने टेबल रखा है वो भी आपको विराम अवस्था में दिखेगा। घड़ी, जो क्लॉक है, वो भी विराम अवस्था में दिखेगी। लेकिन कौन सी चीज मोशन में समझ में आएगी, बर्ड्स, यानी कि मूविंग बर्ड, उड़ रही है चिड़िया, वो। सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक के अंदर की जो हमारी सेकंड की सुई होती है वो मूव कर रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्रेन, ट्रेन हमारी मूव करती है। अ मूविंग ट्रेन, नॉट स्टैंड स्टिल ट्रेन, मूविंग ट्रेन, जो चल रही है वो ट्रेन, है ना, चलने वाली ट्रेन। अगर मैं बात करूं तो जो ट्रेन चलती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अ मूविंग ट्रेन मैं कह सकता हूँ, चलती हुई ट्रेन, रुकी हुई ट्रेन तो रेस्ट में होगी। और ऐसे में यहाँ पे लिख सकता हूँ मूविंग बस, मूविंग बस। तो ये किसे है, मोशन करते हुए ये चल रहा है। चलिए नोट करेंगे इन्हें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या पता लगेगा कि कैसी चीज कौन सी मूव कर रही है। सो हम कैसे डिसाइड करेंगे कोई चीज मूव कर रही है, तो जब कोई चीज अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान में पाई जाएगी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर पाई जाएगी, तो हम कहेंगे वो चीज मूव कर रही है, यानी कि बॉडी मोशन कर रही है। जब वो वस्तु उसी जगह पे रहेगी, समय बढ़ता जाएगा परंतु वो उसी स्थान पे रहेगी, तो हम कहेंगे वो वस्तु विराम अवस्था में है।
नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम कि कैसे हम इसकी स्पीड चेक करेंगे, कैसे हम इसकी चाल को चेक करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।